सुप्रभात बच्चों। अमरकांत का जीवन परिचय आपको बताया गया था और दोपहर का भोजन कहानी का थोड़ा सा लघुसार आपको बताया गया था। अब यहाँ से उसके टेक्स्ट आरंभ करते हैं हम। तो इसमें आप देखेंगे कि शुरुआत जो होती है वो सिद्धेश्वरी के नाम से होती है। तो कहानी पर जाने से पहले थोड़ा आज हम जो कहानी के तत्व होते हैं उन पे थोड़ी सी विवेचना कर लेते हैं, क्योंकि एक प्रश्न जो होता है 5 नंबर का वो कहानी कला के तत्वों पर आधारित होता है। तो दोपहर का भोजन ये कहानी है। तो कहानी की टेक्स्ट आज नहीं लेंगे, केवल आपको बताया जाएगा कहानी का जो फॉर्मेट है वो क्या होता है, प्रारूप क्या होता है कहानी का। तो कहानी के जो मुख्य तत्व हैं उनमें जैसे एक होती है कथा वस्तु यानी प्लॉट। यदि कथा वस्तु या कथानक ही नहीं होगा तो कहानी किस पे चलेगी। तो सबसे पहला जो सबटाइटल होता है कहानी का वो होता है कथानक, यानी उसका जो प्लॉट है वो घटना जिसके ऊपर पूरी कहानी खड़ी होती है वो कहलाती है। तो ये तो हो गया कहानी का कथानक या प्लॉट या कथा वस्तु, ठीक है। उसके बाद होते हैं पात्र, जैसे इसमें सिद्धेश्वरी पात्र है, उनके पति हैं, ठीक है। तो पात्र के बिना भी कहानी विकास नहीं करती। हर कहानी में पात्र होते हैं। पात्र दो प्रकार के होते हैं। एक पात्र होता है वो मुख्य पात्र होता है जिसके इर्द गिर्द पूरी की पूरी घटना घूमती है, यानी मुख्य पात्र जो होते हैं उनके चारों ओर ही उस कहानी का पूरा ताना बाना बुना जाता है। जो लीड रोल में होते हैं उनके चारों ओर ही उस कहानी का ताना बाना पूरा बुना जाता है। उसके बाद आते हैं गौण पात्र। गौण पात्र का मतलब होता है कि जो महत्व की दृष्टि से ज्यादा मुख्य नहीं होते, बल्कि जो मुख्य पात्र हैं उनके विकास में कहीं ना कहीं थोड़ा सा सहयोग अपने तरीके से देते हैं। तो बच्चों जैसे आप फिल्म देखते हो तो आपको पता होता है कि उसमें मुख्य पात्र जो होता है वो फिल्म की हीरोइन और हीरो होते हैं। एक आध पात्र और भी होता है, लेकिन माना यह जाता है कि मुख्य पात्र होता है वो एक ही होता है। फिर क्या होते हैं, ऐसा थोड़ा होता है फिल्म में पूरी फिल्म उन दो पात्रों पे ही बन जाए, जो हीरो हीरोइन है बाकी कुछ हो ही ना, ऐसा तो नहीं होता। बहुत सारे और भी पात्र होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, फिल्म के एक्टर होते हैं, तो वो भी तो होते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, गौण पात्र। मेजर कैरेक्टर होता है मुख्य पात्र और माइनर कैरेक्टर्स होते हैं गौण पात्र। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि कहानी कला के दो तत्व हो गए। पहला हो गया कथानक या कथा वस्तु, यानी वो घटना जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती चलती फिरती है, वो घटना। दूसरा हो गया पात्र, और पात्र में आपको बता दिए दो प्रकार के पात्र होते हैं, मुख्य पात्र और गौण पात्र। तीसरा जो होता है पात्रों का चरित्र चित्रण, यानी जो कहानी के पात्र होते हैं वो अपने कार्यों से या अपने व्यवहार से अपने चरित्र को, अपने कैरेक्टर को पूरा दर्शा देते हैं। इसलिए एक प्रश्न ये बनता है कभी कभी बहुत महत्वपूर्ण कि फला आदमी का चरित्र चित्रण लिखिए। अंग्रेजी में बनता है राइट कैरेक्टर स्केच ऑफ, ठीक है। तो कैरेक्टर स्केच लिखना ही क्या होता है, चरित्र चित्रण होता है। और किसी पात्र का चरित्र चित्रण हमें कहाँ से मिलता है, उस पात्र के द्वारा उस कथानक में क्या क्या कार्य किए गए, क्या क्या भाषा, क्या क्या वाक्य बोले गए, उनके आधार पे हम तय कर लेते हैं कि अच्छा ठीक है ये आदमी इस टाइप का है। तो तीन तत्व हो गए अभी तक, कथा वस्तु यानी कथानक, पात्र, और तीसरा क्या हो गया उनका चरित्र चित्रण। फिर उसके बाद में आता है डायलॉग या संवाद या कथोपकथन। डायलॉग, संवाद या कथोपकथन, यानी जब पात्र होंगे तो चुप थोड़े ही रहेंगे। वो चुप होने के लिए थोड़े ही है उस कहानी में, वो कुछ ना कुछ बोलेंगे, कोई ना कोई वाक्य बोलेंगे, कोई ना कोई संवाद बोलेंगे। तो उनके द्वारा जो बोला गया संवाद होता है, वाक्य होता है, वो कहलाता है क्या, कथोपकथन या संवाद। तो कथोपकथन या संवाद भी कहानी में होता है। अच्छा, उसके पश्चात आता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, वो होता है कहानी का उद्देश्य।
यानी कोई भी कहानी होती है उसके पीछे कहानीकार का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई ना कोई मैसेज होता है जो वो देना चाहता है अपने पाठ में, और समाज में वो उस तरह का परिवर्तन देखना चाहता है। इसलिए बच्चों, जब भी कोई कहानी आपको सुनाई जाती है तब उसके बाद में एक प्रश्न पूछा जाता है कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो उस कहानी से मिलने वाली जो शिक्षा होती है वही क्या कहलाती है, उस कहानी का उद्देश्य कहलाती है। तो इस तरह से आपने कहानी के 4-5 तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब आपको एक होमवर्क में दे रहा हूँ, साथ साथ हमारे 2 उद्देश्य पूरे हो जाएंगे कि एक तो आप इस पूरी कहानी को, जो दोपहर का भोजन है, इस पूरी कहानी को एक बार आप पढ़ देना, और पढ़ने के बाद जो आपको तत्व बताए गए हैं कहानी के, पहला हेडिंग डालना कथा वस्तु या कथानक, उसमें शॉर्ट समरी इस पाठ की लिखनी है, वो तो हो गया कथानक या कथा वस्तु। फिर पात्रों के नाम लिखने हैं कि इस कहानी में फला फला पात्र हैं। फिर हर पात्र के बारे में उनका छोटा सा संक्षेप में एक पैराग्राफ में आपको कैरेक्टर स्केच लिखना है। फिर कहानी में कई जगह हैं जहां आपको डायलॉग या संवाद दिखाई दे रहे हैं, कथोपकथन दिखाई दे रहे हैं। आप हर पात्र का नाम लिख करके उसके सामने उसके द्वारा बोला गया संवाद लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ से उदाहरण लिया है, ये सिद्धेश्वरी ने डरते डरते पूछा, खाना तैयार है या यहीं लाऊं क्या? तो ये इन्वर्टेड कॉमा में जो बंधा है ना, ये क्या संवाद है, और किसके द्वारा बोला गया है? सिद्धेश्वरी के द्वारा बोला गया है। तो रामचंद्र ने उठते हुए प्रश्न किया, बाबूजी खा चुके हैं? ये कॉमा में बंद हो गया। तो सिद्धेश्वरी ने चौके की ओर भागते हुए उत्तर दिया, आते ही होंगे। तो ये तीनों आपको क्या नजर आए हैं जो इन्वर्टेड कॉमा में है? ये है संवाद या कथोपकथन। तो ऐसे ही आपको इस पाठ में से, कहानी में से संवाद और कथोपकथन छांटने हैं। उसके बाद कहानी जब समाप्त हो जाएगी तब आपको ये भी बताना है कि इस कहानी से हमें क्या उद्देश्य प्राप्ति होती है राइटर को, यानी इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, यह कह सकते हैं कि उस कहानीकार का उद्देश्य क्या था। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही, और मैं आशा करता हूँ कि आप इस कहानी को एक बार जरूर पढ़ लेंगे, पूरी कहानी को, क्योंकि थोड़ा सा समय लगता है। तो आप वो घर पे बैठ कर स्वतंत्र रूप से दे सकते हैं, वीडियो में वो सारी चीजें नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।